वो जो पोस्टमार्टम करता है तो मेरे से बोलने लगा, दोनों भाई को बोलने लगा 10,000 लूंगा। तो फिर बोले कि एक बच्चा के 10,000 पैसे मांग रहे हैं। जो सर हम झोपड़ी में रहने वाले कहाँ से देंगे 10,000 रुपए? तो फिर त्रिवेणी गिरी कहाँ हो गई बता। हम आए हैं राजपुर से। हाँ। उनका छोटा साली है। हाँ। जब हम अस्पताल में आए तब बोले, हम तो जीजी को जानकारी दिए कि बोले कि एक बच्चा के 10,000 पैसे मांग रहे हैं। जो चीड़-फाड़ करते हैं वो डॉक्टर। तो हम बोले काहे के लिए मांग रहे हैं? तो सरकारी हो शाम को और फिर रात में ले गए, फिर दोबारा सुबह लाए हो तो उनमें पैसे लगेगा। एक बच्चे का 10,000, फिर बाद में बोले एक बच्चे का 5,000। फिर से गोड़न पैया करने लगे हम, तो बोले कि दोनों बच्चा का 5,000। बस इतना ही जानते हैं। नहीं दिए। फिर बड़ा अधिकारी लोग आए, फिर क्या बात किया, फिर फ्री में। आप लोग कितना परेशान हुए इस दौरान? हम सुबह यहाँ 7 बजे से आए थे। बहुत परेशानी हुआ। बहुत परेशानी हुआ। बाइक में काहे लेके जा रहे थे आप लाश को? वही तो बोला, वहाँ पे बोला कि वहाँ से गाड़ी हमको दिलाइए, तो बोला कि हमने गाड़ी यहाँ सुविधा नहीं है, अंबिकापुर से मंगवाना पड़ेगा, तब तक बहुत लेट हो जाएगा, तब तक तुम घर में आप कुछ भी कर सकते हैं बच्चे को। नाम है तो विनोद गिरी। विनोद का हुई तो बच्चा मन के साथ कैसे हुई थी बता दो। सर एक छोटा सा तालाब था, उसमें डूब गए। फिर सर मैं तो काम करने के लिए गया था। मेरे को 6 बजे करीब बाद फोन किया, मेरे भाई छोटू नाम का था। हाँ, बोलने लगा का दोनों तालाब में डूब गए हैं। फिर क्या किया आपने? फिर मैं बातें नहीं किया, उधर से फिर काम कर रहा था, उस छुट्टी लेके तुरंत आ गया। 7:30 बजे यहीं पर उतर गया था बस से। फिर घरे आके देखा तो बच्चा बच्ची देख रहा हूँ, तो हॉस्पिटल ले गए थे। फिर लेके फिर मेरे को घर पे ही मिले। फिर हॉस्पिटल से गए ना, तो ये छुट्टी करवा के ले आए। मेरे को भी नहीं बोला कि पोस्टमार्टम करने के लिए, तो ये लोग नहीं बोले। तो मेरा के चाचा है, उसकी वजह से नहीं किए। हाँ। फिर अस्पताल में सुबह ले गए सर, तो 7 बजे इधर से हम निकले थे, 7 बजे वहीं पर खड़े थे। तो वो जो पोस्टमार्टम करता है तो मेरे से बोलने लगा, दोनों भाई को बोलने लगा 10,000 लूंगा। तो फिर बोलने लगे, सर हम झोपड़ी में रहने वाले कहाँ से देंगे 10,000 रुपये? तो फिर बोलने लगा कि 5-5 हजार रुपये लूंगा, 1 सप्ताह का डेट दे रहा हूँ। जी सर, इतना ही जानकारी जानता हूँ। फिर गाड़ी में कहाँ लेके आए? बाइक में? तो बाइक में वो बोलने लगे कि अभी वेट करो कि अमेरिकापुर से टाइम लगेगा। तो हम बोलने लगे कि सर ले जाए, तो फिर वो बोलने लगे कि ले जाओ। हाँ। फिर बाइक में लेके आए हैं सर। कितना दूर लेके आए बाइक में? कितना? इधर उधर से 7 किलोमीटर। हाँ। दो बच्चे की लाश को मोटरसाइकिल में जाना पड़ा, क्या पूरा क्या? मैं बीएमओ से पता किया, तो बीएमओ द्वारा ये बताया गया कि हमारे द्वारा अस्पताल रघुनाथपुर वालों के द्वारा बताया गया कि धौरपुर में 100 वाहन उपलब्ध है, आपको रुकना पड़ेगा आधा घंटा। तो बोले हमारे पास गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी में ले जाएंगे। और रिश्वत की जो मांग कर रहे थे, रिश्वत के मांग के बारे में भी मेरे को ये बताया गया कि
हमारे डॉक्टर द्वारा रिश्वत नहीं मांगा गया है, बल्कि उनके द्वारा ये कहा गया कि बिना चीर फाड़ के हमको पीएम रिपोर्ट दे दीजिए, हम कुछ पैसे आपको दे देंगे। ये बीएमओ के द्वारा मेरे को बताया गया, जिसको अब वो तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं कि डॉक्टर पैसा मांग रहा था। पहले पीएम नहीं करवाना चाह रहे थे, जब उनको पता चला कि पानी में डूबने से शासन के द्वारा कुछ क्षतिपूर्ति दिया जाता है, तो फिर उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने के लिए लेके आया और ऐसा एलिगेशन डॉक्टर के ऊपर लगाया गया। पूरे मामले में जांच की जाएगी क्या? अगर इस विषय में पैसे की लेन देन वाली बात आई है तो अपन जांच करवाएंगे, एक टीम गठित करके। और जो समय पर पहुंच नहीं पाया एम्बुलेंस वाहन, उसके लिए क्या इस तरीके की जिम्मेदारी तय करें? नहीं, सामने वालों ने मना कर दिया तो क्या है, वो आधा घंटा आने में लगता है धौरपुर से, अब टाइम तो देना पड़ेगा आपको। परिजनों का जो है अस्पताल के बगल में ही वो एम्बुलेंस था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? हर एम्बुलेंस से 100 ढोया नहीं जाता है ना। 100 वाहन अलग ही है, क्योंकि अगर एक में 100 अगर बैठा दिए तो अगर फिर जो लोग देख लेते हैं उस गाड़ी में नहीं बैठना चाहते, तो हर एम्बुलेंस को 100 वाहन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। ये उसमें टेक्निकल दिक्कत है। अभी बच्चे लोग का किस तरीके से पीएम कराया जाएगा? पीएम तो हो गया, डेड बॉडी भी